को पता है ये वीडियो देख के बहुत सारे लोग ऑफेंड होने वाले हैं। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उन सबको ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर दो। मैं खुद MS धोनी का फैन हूँ। मैं भी उनकी बैटिंग, उनकी कैप्टनसी, उन्होंने इतना सारा किया है इंडियन टीम के लिए, उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बट मैं MS धोनी एज अ क्रिकेटर का फ़ैन हूँ। MS धोनी एज अ जो इंसान है या फिर उनकी जो है मतलब लाइफ है, वहाँ पे मेरे को आँख पे मैंने अगर पट्टी बांध ली और उनकी हर एक बात मान ली तो मेरा जो दिमाग है उसका सत्यानाश कर रहा हूँ। मेरे को ये जानने की ज़रूरत है, मेरे को ये पहचानने की ज़रूरत है कि जितने भी लोग हैं जो एक्टिंग करते हैं, जो खेलते हैं, इनको मेरे को बस वहाँ तक ही रखना है। वहाँ से आगे ला के मेरी जो प्राइवेट लाइफ है वहाँ पे उनको जगह देने की है नहीं ज़रूरत। हाँ, मेरे को है पसंद शाहरुख खान कि उसकी एक्टिंग बढ़िया है। हाँ, मेरे को है पसंद MS धोनी, विराट कोहली की उनकी बैटिंग बढ़िया, उनकी क्रिकेटिंग स्टाइल बढ़िया, उनकी कैप्टनसी बढ़िया। हाँ, मेरे को है पसंद वो चीज़ें। बट मेरे को सिर्फ वो एज अ जो उनका रोल है, एज अ जो वो प्रोफेशन में कर रहे हैं, मेरे को सिर्फ वही है पसंद। उन्होंने कुछ कह दिया या फिर कुछ उन्होंने बेच दिया तो मैंने उनको मान लिया, मैंने वो चीज़ ले ली या फिर मैंने उनकी बात ऐसे ही मान ली। अगर मैंने ऐसे ही बांध ली बात को बिना कुछ लॉजिक लगाए, आंख पे ऐसे ही पट्टी बांध के, मेरा जो माइंड है जिसको बहुत कुछ सोचना था, जिसको अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करनी थी, उसकी आत्महत्या अपने आप कर रहा हूँ। फ़ैन होने का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला जो है उसकी हर एक बात मान लो, उसका खोजना स्टार्ट कर दो, उसके लिए मतलब कुछ भी हो रहा है। नहीं, फ़ैन होने का मतलब होता है कि सामने जो इंसान है उसकी तुम्हें एक बात, कोई भी एक बात ऐसी है, वो खेलता अच्छा है, वो एक्टिंग अच्छा करता है, वो बातें अच्छी करता है, उसकी एक बात तुम्हें बहुत पसंद है, एक चीज़ तुम्हें बहुत पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल तुम अपनी जो लाइफ है वही सामने वाले को दे दो। आजकल देखते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स पान मसाला की ऐड दे रहे हैं, बैटिंग ऐप्स की ऐड दे रहे हैं, ऐसी चीज़ों की ऐड दे रहे हैं जिससे हमारा बहुत ज़्यादा हो सकता है नुकसान हो सकता है। बट उनको मैं क्या दोष दूँ? उनके लिए तो अगर उनको हम कुछ कहेंगे भी तो उनके लिए तो जो हाईएस्ट प्राथमिकता है वो है पैसे की। बट जो ऑडियंस है उनको इतना समझदार होना चाहिए कि सामने वाला मेरे को कुछ भी बोल रहा है, मेरे को कुछ भी दे रहा है और मैं उसकी बात को ऐसे ही मान ले रहा हूँ। गलती उस सामने वाले की नहीं है, वो तो है ही गलत, बट उससे ज़्यादा बेवकूफ़ मैं हूँ कि मैं उसकी बातों में आ रहा हूँ। जहर बेचने वाला नहीं है बेवकूफ़, जहर बेचने वाला तो बहुत ऐसा है कि भाई चलो मैं तो हूँ बेच रहा, मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो पैसे मतलब चाहिए। जहर को जो ले रहा है वो भी सामने से पैसे दे के, अपना जान दे के, अपनी दिमाग दे के, वो है बेवकूफ़। आई होप सो ये जो मैंने एग्जांपल दिया उससे तुम जान गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो भी ये लोग बेचते हैं, जो भी हमें जो भी कहते हैं कि ये चीज़ पी लो, ये चीज़ खा लो, इनके ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं भाई ये ऐसा क्यों करते हैं, इनकी तो मतलब जिम्मेदारी है कि इनको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो है ही उनके ऊपर जिम्मेदारी, उनको तो है ही ध्यान रखना। पर एक चीज़ सोच के देखो कि वो अगर खुद को एज आ बिजनेसमैन मान के हैं चल रहे, उनके हिसाब से तो वो एकदम ठीक ही है। क्योंकि उन्हें क्या है मतलब कि भाई आज मोइन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है नहीं चल रहा, मोइन है नहीं बीमार या फिर है नहीं बीमार। बार बार से सब ऐसे ही शो करेंगे कि हाँ भाई आप हमारे फ़ैन हो तो आपके बारे में हम सब अच्छा सोचते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। जब बात इसकी आ जाती है ना पैसे की, तो बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले की जो लाइफ है उस पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेरी वजह से कुछ ऐसा तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा ना कि उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें रॉन्ग हो जाए। तो मैं यही कहता हूँ कि एज एन ऑडियंस हमें इतनी समझदार होने की ज़रूरत है कि MS धोनी पसंद है, विराट कोहली पसंद है, रोहित शर्मा पसंद है, रोनाल्डो पसंद है, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, कोई भी पसंद है, कोई भी फील्ड में पसंद है, उसके फ़ैन रहो सिर्फ उस फील्ड तक। एज एन एक्टर, एज एन क्रिकेटर, एज एन ह्यूमन कभी भी उस इंसान की अंधभक्ति करने मत स्टार्ट हो जाना। हाँ, एज एन ह्यूमन भी वो इंसान बहुत बढ़िया है, उससे तुमने बहुत सारी है सीख ली चीज़ें, ठीक है, वो एक दो जो तुमने है चीज़ें सीखी वो भी सीख लो, बट फिर भी वो इंसान एज अ ह्यूमन भी कितना ही बढ़िया हो, उसकी फिर भी अंधभक्ति होनी नहीं चाहिए। उसने 90 काम तो एकदम अच्छे किए हैं और 10 काम में से उसके 7 काम ऐसे हैं जो एकदम ही बहुत गलत हैं और 3 काम भी ऐसे हैं जिन्हें हम ठीक कह नहीं सकते हैं, बट हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उसके 90 काम बहुत अच्छे हैं। नहीं, बोलो उस चीज़ पे, उस चीज़ को लो मत। 90 जो चीज़ें अच्छी हैं अगर तुमने वो ली है, तुमने वो सीखी है तो बढ़िया है, पर वो जो 10 चीज़ें जो गलत थी वहाँ पे अपने हाथ पीछे कर लो, वो चीज़ें मत लो। सिर्फ इसलिए मत लो कि तुम्हारा दिमाग में तुमने एक
टैग दे दिया अपने आप को कि मैं तो उसका फ़ैन हूँ, इसलिए मेरे को तो उसकी हर एक बात माननी पड़ेगी। भाई ये चीज़ बंद कर दो। फ़ैन का मतलब ये नहीं होता है कि तुम उसकी हर ही एक बात को मानो। उसके लिए सामने जो वाले लोग हैं, तुम्हारे जो पड़ोस में रह रहे हैं, तुम जा रहे हो उसके पास, तुमने उससे लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी उसके लिए। तुम्हें भी पता है कि वो यहाँ पे एकदम गलत है, बट फिर भी उसको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्ट दे रहे हो। मतलब अपनी जो लाइफ है, अपने जो गोल्स हैं, उनको तुम भूलते जा रहे हो और उसके जो है लाइफ के मतलब पीछे अपनी जो लाइफ की जो टाइम है वैल्यूबल, उसको वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्या हो जाएगा? देखो उसको, जो भी वो कर रहा है, अगर वो क्रिकेट खेल रहा है, अगर वो एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, वहाँ तक देखो, वहाँ तक एंजॉय करो, वहाँ तक ठीक है, बढ़िया बात है। पर उसके बाद में उसका इतना बड़ा फ़ैन हो जाना अंधभक्त की वो कुछ भी बोल रहा हो, वो कुछ भी बेच रहा हो, वो कुछ भी दे रहा हो, तो वो चीज़ बिना सोचे समझे ले लेना। और उसके बाद में उसके लिए जो इंसान तुमको जानता ही नहीं है, अपने आसपास जो इंसान है उनके साथ फाइट करना। और सोशल मीडिया पे मतलब सिर्फ खुद को एज अ फ़ैन मान के सामने वाले इंसान के लिए जो ऑनलाइन होता है वहाँ पे झगड़े करना और वहाँ पे अपना जो टाइम है वो मतलब देना कि मैं एज अ फ़ैन हूँ, एज अ फ़ैन हूँ। भाई तुम यहाँ पे किसी के फ़ैन होने के लिए नहीं आए हो। ये जो चेतना है हमारे पास, ये जो तुम्हारे पास है, ये है दिमाग, इसको तुम्हें यूज़ करना है। तुम्हें अपने आप को जानना है, अपने आप को तुम्हें पहचानना है। तुम्हें जो लाइफ के जो गोल्स हैं अपने, जो वहाँ तक जाना है। उसके अलावा तुम्हें ये देखना है कि मैं जो हूँ वो मैं और ऐसी क्या चीज़ें कर सकता हूँ जिससे मैं खुद से भी प्यार करना स्टार्ट कर दूँ, और जो सामने वाले इंसान हैं वहाँ पे भी मैं उनकी भी हेल्प करूँ, और सामने जो है वहाँ पे भी मैं प्यार बांटूँ। तो ये यहाँ पे था दो फोकस कि सामने वाले इंसान को एज अ इंसान मानो, उसको देखो, उसको खेलते हुए देखो, उसको एक्टिंग करते हुए देखो, पर उसको इतना भी सर पे मत चढ़ा लो कि उसके लिए ही अपनी जो सारा जो जीवन है वो समर्पित कर दो कि भाई तू ही है सब मेरा। ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ एक्टर है, वो सिर्फ क्रिकेटर है, वो सिर्फ एंटरटेनर है, उसको वहीं तक रहने दो। देखो उसको, एंजॉय करो उसको। अगर उसका अपना फ़ैन मानना है ठीक है, मानो, बट उसी फील्ड तक। फील्ड से अगर जब तुम बाहर आ गए हो, ठीक है, अपने ऊपर काबू रखो। तुम्हारी भी एक खुद की है लाइफ, वहाँ पे ध्यान दो और उसको एज अ मतलब इंसान ही रहने दो। सिर्फ वो एक फील्ड में खड़ी है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि तुम उसको सिर पे चढ़ा लो और भगवान मानना स्टार्ट कर दो। और किसी के तुम कितने ही फैन भले ही क्यों ना हो, बट अगर वो ऐसा कुछ काम कर रहा है, वो कुछ ऐसी कोई चीज़ बेच रहा है, या फिर ऐसा कुछ उसने कह दिया है जो तुमको भी अंदर से पता है, ये जो दिमाग का है, ये जो तुम्हारी लॉजिक है, और उससे भी ज़्यादा जो तुम्हारी चेतना है, वो तुम्हें चीख चीख के कह रही है ये चीज़ गलत है, तो वहाँ पे बोलना। वहाँ पे सिर्फ इसलिए चुप मत रह जाना कि वो तुम्हारा फेवरेट इंसान है, तुम उसके फैन हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी एक होता है इंसान, उसका फ़ैन हमें नहीं ही होना होता है। हमें कभी भी एक ही इंसान का फ़ैन नहीं होना है, बल्कि जो आइडियाज़ हैं उसके तो हमें मतलब सीखने हैं। डोंट बी अ फॉलोवर ऑफ एनी पर्सन, बी अ फॉलोवर ऑफ गुड आइडियाज़, गुड थॉट्स एंड गुड कैरेक्टर। जो भी इंसान है, भले ही तुम्हारा कितना भी हो फेवरेट, जो गलत है वो गलत है। और ये जो दिमाग है, इसको ये चीज़ होनी चाहिए पता कि वो जो इंसान है वो एक फील्ड तक ही है, उसके बाद में वो भी एक सिर्फ मेरे लिए एक इंसान ही है। उसके बाद में वो जो भी बोलता है, वो जो भी बेच रहा है, वो जो भी कह रहा है, या फिर जो भी उसका व्यवहार है, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो है नहीं ठीक, तो मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि मैं उसको एज अ क्रिकेटर और एज अ एक्टर और एज अ मतलब जो उसकी फील्ड है उसमें उसको सपोर्ट दे रहा हूँ, उसमें उसको पसंद करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो सारी जो भी चीज़ें करने वाला है वहाँ भी मेरा सपोर्ट होगा। आई होप यू गॉट द मैसेज, आई होप यू गॉट द पॉइंट। किसी की भी अंधभक्ति है नहीं करनी। कोई भी तुम्हें है पसंद तो जो उसकी फील्ड है कहीं तक ठीक है, और अगर वो फील्ड से बाहर गलत है
तो वो गलत है। आई होप यू गॉट द मैसेज, आई होप यू गेट द पॉइंट। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।